गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित की वर्कशीट क्रमांक 218 करेंगे। इसमें आपको बहुपद की घात को पहचानना बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं। बहुपद 2x के ऊपर 3 की घात धन 4x धन 5 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया है चरों की घातांक का योगफल बताना है आपको। तो चर आपने देखा x के ऊपर 3 की घात, यहाँ पे x के ऊपर कोई घात नहीं मतलब 1, तो x के ऊपर 3 की घात और x के ऊपर 1 की घात, यहाँ पे चर पद नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 3 और 1 4, तो चरों की घातांक का योग कितना हो गया यहाँ पे 4। बहुपद की घातांक क्या है या बहुपद की घातांक, तो जो बहुपद है उसमें चर पद की अधिकतम घात वाले पद को बहुपद की घातांक कहा जाता है। पुनः एक बार दोहरा देता हूँ, बहुपद की घात अर्थात बहुपद के चर पद की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे x के ऊपर 3 की घात अधिकतम है इस बहुपद में, तो ये जो 3 है यही बहुपद की घातांक कहेगी लाएगी। इस प्रकार से 3 लिख देंगे। इसी प्रकार से इस वाले में देखें तो x के ऊपर 3 की घात, x के ऊपर 2 की घात, y के ऊपर 1 की घात, x के ऊपर 1 की घात, तो यहाँ पे x के ऊपर 2 3 और 2 5 और 1 6 7 और ये 8। इस प्रकार से ये बहुपद में आप देखेंगे x 3 और x के ऊपर 2 की घात अर्थात x के ऊपर 1 की घात, तो यहाँ पे x के ऊपर 3 की, x के ऊपर 2 की और x के ऊपर 1 की अर्थात x के ऊपर 6 की घात, तो ये 6 हो गया धन y वाले पद में x y के ऊपर 1 की घात और y के ऊपर 2 की घात, तो ये y के ऊपर कुल 3 की घात। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 6 और 3 को जोड़ देंगे तो 9। इस प्रकार से x के ऊपर 6 की घात है कुल, और यहाँ पे y के ऊपर जो घात है वो 3, इन दोनों को जोड़ते हैं चर पदों की घातों को तो 9 आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बहुपद की घात अधिकतम कितनी है, तो बहुपद की घात हम देखते हैं x के ऊपर 3 की है, तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या कहलाएगी 3। इसी प्रकार से इस वाले में हम देखते हैं x के ऊपर 3 की घात, x के ऊपर 3 की घात, x के ऊपर 2 की घात, तो x के ऊपर 3 की, x के ऊपर 3 की 6 और x के ऊपर 2 की, तो इस प्रकार से x के ऊपर कितनी घात हो गई टोटल 8। इसी प्रकार से y वाले में देख लेते हैं, y के ऊपर 2 की, y के ऊपर 2 की और y के ऊपर 3 की, 2 और 2 4 और 3 7। अब यदि सभी को जोड़ देते हैं तो कुल 15 आती है। इसी प्रकार से अब यदि आप इसमें अधिकतम घात देखेंगे तो x के ऊपर कितनी घात है अधिकतम 3 की, y के ऊपर भी अधिकतम घात 3 की, तो इस प्रकार से ये बहुपद के ऊपर अधिकतम घात कितने की हो जाएगी आपके पास, बिल्कुल सही 3 की, तो ये बहुपद की घात 3 कहलाएगा। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से बहुपद की घातांक को पहचान सकते हैं। अब एक प्रक्रिया दी है या गतिविधि दी है, इस गतिविधि को आपको करना है। इसमें आपको सफ़ेद पर्ची में x के ऊपर 2 की, 2x के ऊपर 3 की घात, 3x के ऊपर 2 की घात इस प्रकार से करना है। इसी प्रकार से पीली पर्ची में 5x 2x 7x लिख देना है, और हरी पर्ची में आपको 12 7 और 9 लिख देना है। अब यहाँ पे आपको ये तीनों प्रकार की पर्चियों को एक डिब्बे में डालना है और उसके बाद आपको उसके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और फिर एक एक पर्ची निकालते हुए निम्न सारणी को भरना है। जैसे हम देखते हैं पहली पर्ची हमने निकाली सफ़ेद की, तो वो 2x के ऊपर 3 की घात लिखा आ गया। फिर पीली पर्ची निकाली तो उसमें आपके पास 7x लिखा आ गया। हरी पर्ची आपने निकाली उसमें
9 लिखा आ गया। तो इस प्रकार से आपके पास जो बहुपद बना वो किस प्रकार का हो जाएगा, 2x के ऊपर 3 की घात धन 7x ऋण 9। इस प्रकार से ये आपका बहुपद बन गया। अब इस बहुपद की घात कितनी है, तो हम देखेंगे ये बहुपद की घात अधिकतम घात चर के ऊपर 3 की है। इस प्रकार से हम बहुपद की घात लिख लेंगे। इसी प्रकार से पुनः आप ये प्रक्रिया को दोहराएंगे। सबसे पहले सफ़ेद पर्ची निकालेंगे, तो हो सकता है इस बार आपके पास x के ऊपर 2 की घात वाला पद आ जाए। फिर 5x, दूसरी पर्ची पीली निकालेंगे तो उसमें 5x लिखा जाए। फिर उसके बाद हरी पर्ची निकालते हैं तो आप उसमें लिखा जाए 12। इस प्रकार से जब आप पर्ची निकालेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है। अब जब आप बहुपद बनाएंगे देखेंगे x के ऊपर 2 की घात धन 5x ऋण 12, इस प्रकार का बहुपद बन जाएगा। अब इसमें अधिकतम घात कितने की है, तो हम देखेंगे चरपद के ऊपर 2 की है तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। इस प्रकार से आपको ये पूर्ण करना है। पुनः ये प्रक्रिया आप दोहराती हैं सपोज करो, तो आपके पास इस बार 3x के ऊपर 2 की घात वाला पद निकलता है सफ़ेद पर्ची निकालने पे। जब आप पीली पर्ची निकालते हैं तो उसमें आपके पास 2x वाली पर्ची निकलती है, और हरी पर्ची निकालती हैं तो उसमें आप जो अंक पाते हैं वो 9 पाते हैं। तो इस प्रकार से जब बहुपद बनेगा तो आपका 3x के ऊपर 2 की घात 2x और ऋण 9, इस प्रकार से ये बहुपद बन जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे चरपद के ऊपर अधिकतम घात कितने की, 2 की, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ये गतिविधि कर सकते हैं और तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। वर्कशीट क्रमांक 219 में आपको एक चरीय रैखिक समीकरण बनाना बताया गया है। अब इसमें आप देखेंगे आपके पास हरीश दिए गए प्रत्येक कथन के लिए समीकरण बनाएं। आपके पास हरीश से 20 रुपये अधिक है, दोनों के पास कुल 90 रुपये है। इसके आधार पे आपको समीकरण बनाना है। इस कथन के आधार पे तो आप ये मान सकते हैं हरीश के पास x रुपये, हरीश के पास कितने रुपये हैं, x, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, आपके पास हरीश से 20 रुपये अधिक अर्थात x धन 20 हो जाएंगे आपके पास, और दोनों के पास कुल 90 रुपये हैं। तो हरीश के पास ये आपके पास होगा x धन 20, और हरीश के पास x रुपये पहले से ही थे। इस प्रकार से टोटल दोनों का योग यदि हम कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 90। इसको यदि आप हल करते हो तो आप पाएंगे ये x और ये x कितना हो जाएगा आपके पास, 2x 20 जैसा का तैसा बराबर 90। इस प्रकार से ये समीकरण आपके समक्ष बन जाएगा। इसको चाहे तो आप आगे हल भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा करते हैं हम। एक अज्ञात संख्या x और 8 का योगफल 15 है, तो ये तो बहुत ही आसान है। अज्ञात संख्या x और 8 का योगफल कितना हो जाएगा, 15। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल 50 है, यदि उनमें से एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं, तो x और एक संख्या हो गई 20, इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है, 50। इस प्रकार से ये समीकरण बन जाएगा आपके पास। इसी प्रकार से आपको दिया अंकिता की आयु अलका की आयु से 4 वर्ष अधिक है, दोनों की आयु का योग 16 वर्ष है। तो अलका की आयु यदि आप x मान लेते हो तो अंकिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4x, 4 वर्ष अधिक अर्थात x धन 4। अंकिता की आयु x धन
4 हो गई। अलका की आयु आप पहले ही मान चुके हो x है। दोनों की आयु का योग, तो ये अंकिता की आयु हो गई और ये अलका की आयु, इन दोनों की आयु का योग यदि आप कर देते हो तो वो कितना होना चाहिए 16। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब इसको भी यदि आप आगे हल करते हो तो x और ये x कितना हो जाएगा 2x धन 4 बराबर 16। इस प्रकार से ये समीकरण बन जाएगा। इसको चाहें तो आप आगे हल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें हल नहीं करना, सिर्फ समीकरण बनाना है, इसीलिए हमने समीकरण बना दिया। दो क्रमागत संख्याओं का योग 53 है। तो क्रमागत संख्याएं यदि आप गौर करते हो तो उसमें एक का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है? एक का। जैसे 1 और 2, तो 1 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का। 2 और 3 कितने का अंतर है? 1 का। 3 और 4 कितने का अंतर है? 1 का। तो हम ये जानते हैं क्रमागत संख्याओं में एक का अंतर आता है। तो हम एक संख्या यदि x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x धन 1। इस प्रकार से दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा आपके पास? 53। इसी प्रकार से ये दो क्रमागत संख्याओं का योग 88 है। तो इसको भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप ये बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं उपरोक्त अनुसार आप भी गणितीय कथन को बनाते हुए कम से कम 2 समीकरण बनाइए। तो हम एक बना के बता देते हैं। जैसे रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। दोनों की आयु का योग 60 वर्ष। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें यदि हम पुत्र की आयु x मान लेते हैं तो रमेश की आयु उससे 3 गुना हो जाएगी। तो रमेश की आयु हो गई 3x, पुत्र की आयु x बराबर 60। इसको यदि आप हल करते हो तो ये हो जाएगा 3x धन x 4x बराबर 60। ये एक समीकरण बन गया। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ये एक उदाहरण बता दिया। इसी प्रकार से आप कोई दूसरा उदाहरण भी आप तैयार कर सकते हैं। अब हम तीसरे वाले में देखते हैं। पहचान कर लिखिए कि निम्नलिखित समीकरण है या नहीं। तो बहुत आसान है समीकरण को पहचानना। किसी भी बीजीय व्यंजक में बराबर चिन्ह के दोनों ओर यदि चर या अचर पद आते हैं तो ही वो समीकरण होता है। अर्थात बराबर के चिन्ह के दोनों ओर आपको चर या अचर पद होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3x ऋण 2 बराबर 0, अर्थात इसमें बराबर के दोनों ओर पद हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3x ऋण 2 है, इसलिए ये है। हाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से इसमें नहीं लिखेंगे। इसमें दोनों साइड हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4x से बराबर के दोनों साइड हैं, अर्थात हाँ है। इसी प्रकार से इसमें भी है हाँ। ये इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं।